Hi everybody. Today we are going to discuss about the dog bite, यानी कि कुत्ते का काटना। देखिए डॉग बाइट को जब हम देखते हैं तो सबसे पहले एक चीज देखनी है हमें कि जिस कुत्ते ने काटा है वो पेट डॉग था, यानी कि घर में पालतू कुत्ता था, या गलियों में घूमने वाला आवारा कुत्ता था। सबसे पहली चीज हम ये देखते हैं, क्योंकि जो पेट एनिमल्स है, घर में जो पला हुआ कुत्ता है, वो मोस्टली जो है वो वैक्सीनेटेड होता है, तो उससे रेबीज फैलने का खतरा कम से कम होता है, ना के बराबर होता है। लेकिन जो गलियों में घूमने वाले कुत्ते हैं वो जो है आपका ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, यानी कि मोस्ट डेंजरस होते हैं। लेकिन यहां पर भी एक बात है देखने के लिए कि हम ये भी नोट करेंगे कि जिस कुत्ते ने काटा है वो जनरली प्रोवोकेशन के बाद काटा है, यानी कि उसको छेड़ा गया था या उकसाया गया था तब उसने काटा है, या वो जो है बिना प्रोवोकेशन के आकर उसने आपको काट लिया है। तो अगर आपके छेड़ने पर, प्रोवोकेशन पर उसने काटा है तो वहां पर रिस्क कम होता है, हो तो सकता है लेकिन रिस्क कम होता है। लेकिन अगर बिना प्रोवोकेशन के कुत्ता काट रहा है तो वहां पर बहुत ज्यादा रिस्क होता है आपका रेबीज के फैलने का। इससे यानी कि कुत्ते के काटने से जो बीमारी पैदा होती है वो रेबीज उसको कहा जाता है, जो कि उसके सलाइवा के अंदर वायरस होता है, उसी से दूसरे इंसान की जिस्म की बॉडी में एंटर करता है और वही इंफेक्शन पैदा करता है। इसके साथ साथ रेबीज के साथ साथ टेटनस होने के चांसेस भी रहते हैं, क्योंकि अगर कुत्ते के दांत जो है, यानी कि टीथ ऑफ डॉग जो है वो आपका सने हुए हैं, सॉइल्ड है किसी कीचड़ वगैरह में, तो उससे जो है आपका टेटनस होने का खतरा भी पैदा हो सकता है। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो आपका 20 डेज टू 3 मंथ्स, और एवरेज जो लिया जाता है वो 14 डेज लिया जाता है। और इन सम केसेस किसी किसी में देखने में आया कि आपका इसका जो 1 वीक टू 1 ईयर में भी इसके केसेस जो है वो देखने को मिलते हैं। जैसे ही बाइट होता है, देखिए जैसे ही बाइट होता है तो आप इमीडिएटली कांटेक्ट टू द डॉक्टर, डॉक्टर से कांटेक्ट करें और डॉक्टर डिसाइड करेगा कि उसको किस लेवल पर जो है वो काटा गया है। डॉग बाइट के देखिए 3 लेवल होते हैं, डॉग बाइट के 3 लेवल होते हैं। नंबर 1 लेवल होता है, लेवल नंबर 1 के डॉग बाइट हुआ है लेकिन उससे स्किन के ऊपर कोई भी एब्रेजन, कोई किसी तरह का निशान वगैरह या टीथ मार्क्स वगैरह कोई अपियर नहीं हुआ है। तो अगर ऐसा हुआ सिर्फ कपड़े वपड़े फटे हैं देखा लेकिन घबराहट होती है, तो उस सूरत में किसी वैक्सीन की कोई जरूरत नहीं होती है, लेवल नंबर 1। और लेवल नंबर 2 में क्या होता है कि दांत गड़े तो नहीं लेकिन वहां पर उसने एब्रेजन पैदा कर दिया, रगड़ जरूर लगी है दांतों की, तो वहां पर वो लेवल होता है लेवल नंबर 2। तो वहां पर वैक्सीनेशन जरूरी होता है, क्योंकि इसका जो वायरस है वो नर्व एंडिंग्स, जो कि आपका एपिडर्मिस पार्ट में और डर्मिस पार्ट में जो नर्व एंडिंग्स होती हैं उनके थ्रू जिस्म में एंटर करके और जिस्म को जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है, यानी कि रेबीज की कंडीशन जो है वो आपका पैदा कर सकता है। तो वहां पर वैक्सीन लगना बहुत जरूरी है। लेवल नंबर 3 नंबर पर क्या होता है, लेवल में 3rd लेवल पर क्या होता है कि दांत जो है वो जिसमें 2 से 4 मार्क एक साइड पर मिलेंगे, एक बाइट पर मिलेंगे, और जगह जगह काटा है तो उतने ही 2 से 4 मार्क्स जो है, टीथ मार्क्स जो है वो आपका वहां पर गड़े हुए मिलेंगे। और कभी कभी वहां पर लेसिनेशन भी मिलता है। लेसिनेशन मीन्स होता है आपका कि या तो कुत्ता पकड़ के उसको खींचे, उस हिस्से को पकड़ के खींचे, या फिर जिसको काटा जा रहा है विक्टिम उससे बचने के लिए अपने बॉडी पार्ट्स को दूर खींचता है, तो उससे लेसिनेशन यानी कि फटन हो जाती है और इस घाव जो है वो बहुत गहरा होता है। तो इस तरह से ये तीसरा लेवल होता है, लेवल नंबर 3। और इसमें वैक्सीन के साथ साथ जो है आपका इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी भी लगाना मस्ट होता है। लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड करेगा डॉक्टर, वो कैटेगरी देखेगा उसके बाद ही आपको इंजेक्ट करेगा। अगर वो डॉग जिसने काटा है वो पेट था,
पालतू था और ऑलरेडी वैक्सीनेटेड था, यानी कि उसको भी वैक्सीन लगाई गई होंगी, तो उसके काटने पर आप 3 वैक्सीन ही सफिशिएंट होती है, जो कि आपका 0 डे पर, 14th डे पर और 28th डे पर लगवाई जाएगी। यानी कि जिस दिन काटा है उस दिन, फिर उससे 14वें दिन और फिर उससे 28वें दिन वैक्सीन लगवाना जरूरी है, और 3 ही वैक्सीन सफिशिएंट होती है अगर डॉग ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है। लेकिन अगर गली का आवारा कुत्ता घूमने वाला इधर उधर, या जो इन्फेक्टेड डॉग है उसको उसने अगर काटा है, तो वहां पर आपका 5 डोज शेड्यूल अपनाना जरूरी है। 5 डोज शेड्यूल अपनाना अब जरूरी है, यानी कि एक उस दिन जिस दिन काटा है यानी कि 0 डेज, फिर 3rd डेज तीसरे दिन, फिर 7th डेज यानी कि 7वें दिन, फिर 14th डेज यानी कि 14वें दिन, और फिर 28th डेज यानी कि 28वें दिन। तो ये 5 डोज का शेड्यूल होता है जो एंटी रेबीज वैक्सीन आपको लगवानी चाहिए, और लगवाना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि अगर एक बार इसका इन्फेक्शन फैल गया तो फिर मोर्टिलिटी 100% है, डेथ निश्चित है, इसकी रिकवरी नहीं होगी। उसके बाद आते हैं हम साइंस एंड सिम्टम्स इन डॉग बाइट। देखिए, साइंस एंड सिम्टम्स डॉग बाइट में इसको हम 3 कैटेगरी में अगर डिवाइड करें। नंबर 1 तो वो जब कुत्ते ने काटा है, जब इमीडिएट डॉग बाइट हुआ है, तो उस वक्त कौन कौन से साइंस सिम्टम दिखाई देंगे। एक जो है आपका, जब यानी कि प्रिजम्पटिव साइन, यानी कि इनसे लगने लगेगा कि अब रेबीज के जो है आपका लक्षण पैदा होने लगे हैं। और एक होंगे कंफर्मेटरी, यानी कि अब श्योर है कि रेबीज हो ही गया है। तो नंबर 1 जो यानी कि आपका जनरल साइंस है, यानी कि जब कोई चीज बाइट कर रही है तो वहां पर जो जनरल साइंस एंड सिम्टम अपेयर होंगे वो आपका स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी अराउंड द वाउंड, यानी कि जहां पर काटा गया है वहां पर इन्फ्लामेशन, सूजन मिलेगा और वहां पर लाल हो जाता है, यानी कि रेडनेस मिलेगी और पेन मिलेगा उस साइड पर। नंबर 3, एनी ड्रेनेज फ्रॉम द वाउंड, उस वाउंड से, उस जख्म से कोई चीज रिश्ती हुई, या तो ब्लड या सलाइवा या जो है आपका वाटरी जैसी सब्सटेंस जो है वो वहां से रिलीज होता हुआ दिखाई देगा। और नंबर 3, डिफिकल्ट इन मूविंग द अफेक्टेड पार्ट, यानी कि जिस हिस्से पर काटा है अगर उसको हिलाएंगे डुलाएंगे तो दर्द और ज्यादा बढ़ जाता है। और नंबर 4, नंबर नेक्स्ट जो है वो हिस्सा वार्म रहता है, गर्म रहता है, और कभी कभी बुखार भी, फीवर भी जो है पेशेंट में देखने को मिलता है। तो ये जनरल साइंस है, किसी भी चीज के बाइट करने पर इस तरह के साइंस जो है वो मिलते हैं। तो डॉग बाइट में भी इस तरह के साइंस सिम्टम्स जो है वो जनरली मिलेंगे। लेकिन अगर इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया है, अगर इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ है, तो इसका इन्फेक्शन जो है वो आपका 2nd डे टू 10th डे में कभी भी अपेयर हो सकता है, और कभी कभी 6 मंथ तक भी इसके साइंस एंड सिम्टम्स जो है वो आपका अपेयर हो सकते हैं। तो इसमें जो आपका एक तरह से प्रिवेंटिव साइन होंगे, इनके मानना जाएगा कि अब जो है इसको रेबीज के लक्षण दिखाई देने लगे हैं। पॉसिबल साइंस कौन से होंगे? पॉसिबल साइंस जो होंगे आपका इनिशियल सीजनल वायरल इन्फेक्शन लाइक, यानी कि कंफ्यूजन होगा कि इसको कहीं वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है। शुरुआत में इस तरह के होंगे जैसे फ्लू का हो जाना, लाइक जो है आपका नॉर्मल फ्लू होगा, हेडेक होने लगेगा, मैलेज यानी कि जिस्म जो है वो बीमार दिखाई देने लगा, बहुत ज्यादा थकावट पेशेंट को महसूस देने लगेगी, स्लाइट फीवर, हल्का सा बुखार दिखाई देने लगेगा, पेन और ईचिंग और टिंगलिंग एट द बाइट मार्क, जहां पर बाइट हुआ था उस साइट पर जो है वो आपका या तो ईचिंग शुरू हो जाएगी, या टिंगलिंग सनसनी जैसी होगी, या फिर जो है वहां पर पेन जो है वो पेशेंट को महसूस होने लगता है, ईचिंग सेंसर, और जो है कफ एंड कोल्ड, यानी कि कफ और कोल्ड जो है उसको स्टार्ट हो जाता है। तो यहां तक के जो साइन सिम्टम्स है वो ऐसा लगेगा जैसे वायरल इंफेक्शन हुआ हो, तो कंफ्यूजन होता है। लेकिन कंफर्मेटरी साइंस जो है आपका, जिनसे श्योर हो जाएगा कि अब जो है आपका इस पेशेंट को आपका रेबीज हो चुका है, तो स्पेसिफिक साइन कौन से होंगे? पेशेंट विल फुल कॉन्शियस, पेशेंट तो फुल कॉन्शियस रहेगा लेकिन डिस्फेजिया होगा, खाना निगलने में उसको बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगेगी, और हाइड्रोफोबिया, पानी को देख के उसको दहशत होगी, पानी देख के उसको डर लगेगा, और
एक्सिस सलाइवेशन, मुंह से बहुत ज्यादा लार जो है वो आपका सलाइवा जो है वो आपका सीक्रेट होने लगेगा और आवाज जो है वो घोड़े की तरह से या कुत्ते के गुर्राने जैसी आवाज जो है उसमें अपेयर हो जाएगी। और अगर उस पेशेंट के सामने आप उसके चेहरे के सामने हाथ इस तरह से हिलाते हैं या उसके चेहरे पर फूंक मारते हैं, इस तरह से फूंक मारते हैं, तो उससे भी उसकी बॉडी के अंदर स्पास्म पैदा हो जाएगा, यानी कि बॉडी उसकी अकड़ जाएगी। अब जो है आपका ये 100% कंफर्म हो जाता है कि इसको रेबीज हो चुका है और अब वहां पर उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो उसमें 100% मोर्टेलिटी मींस डेथ होनी ही होनी है। तो ये कंफर्मेटरी साइंस। व्हाट डू इमीडिएट आफ्टर बाइट, यानी कि डॉक्टर की अवेलेबिलिटी तक आप शुरुआत में एकदम से जैसे कुत्ता काटता है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, लोगों में एक धारणा बनी हुई है कि इसको मिर्च या हल्दी वगैरह बांध दीजिए, लेकिन मिर्च या हल्दी जो है कोई साइंटिफिकली अप्रूव नहीं है, तो इसलिए उसका इस्तेमाल मत करिए। बल्कि बाइट मार्क को आप साबुन से, पानी और साबुन से 15 मिनट तक लगातार उसको धोते रहिए। कंटिन्यू आप उसका टैप वाटर जो है कंटिन्यू उसके ऊपर डालिए और साबुन के साथ जो उस हिस्से को धोते रहिए और कंटिन्यू 15 मिनट तक वॉश करना है। और 15 मिनट तक वॉश करने के बाद उसका जो वायरस है वो वहां से वॉश ऑफ हो जाएगा, हट जाएगा। नंबर 2, इमीडिएट टेक इंजेक्शन टेटनस टॉक्साइड, टीटी इंजेक्शन एकदम से ले लीजिएगा, क्योंकि डॉक्टर जरूरी नहीं आपको एकदम अवेलेबल हो जाए, या डॉक्टर अवेलेबल हो जाएगा तो उसके पास वैक्सीन हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी तक आप तुरंत जो है आप टेटनस का इंजेक्शन जो है वो आपका लगवा लीजिएगा। और उसके बाद एज पर शेड्यूल, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर पेट डॉग है और ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है तो 3 डोज, और अगर पेट डॉग नहीं है, आवारा घूमने वाला कुत्ता है और रेबीज उसको हुआ है, तो यह नहीं भी आपको उसमें रेबीज दिखाई दे रहा है, रेबीज के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो भी आप 5 डोज शेड्यूल जो है वो तुरंत लगवा लेंगे जैसे ही अवेलेबिलिटी होगी। और जैसे मैंने पहले आपको बताया, बाइट मार्क्स पर अप्लाई एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक क्रीम। जिस जगह पर काटा है उस पर आप जो है ओवर द काउंटर यानी किसी भी मेडिकल स्टोर से मांग के, लेके, खरीद के आप जो है उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए, मोस्टली कोशिश ये करिए उसके वाउंड को, उसके जख्म को ढका ना जाए, पट्टी मत बांधिए, ओपन रखिए उसको। अगर ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रही है, तो उस हिस्से को प्रेस कर दीजिए किसी या तो क्लीन कपड़े से, साफ कपड़े से, या बैंडेज की गॉज बनाकर जो है उस हिस्से को थोड़ी देर के लिए दबा दीजिएगा ताकि ब्लीडिंग चेक हो सके। ब्लीडिंग रोकना भी बहुत जरूरी है। स्टिच नहीं करना चाहिए डॉग बाइट, लेकिन अगर करना भी पड़े, यानी कि कुत्ते ने इतनी जबरदस्त तरीके से काटा है कि पूरा पार्ट जो है लेसिरेटेड हुआ है, गोश्त के टुकड़े इधर उधर हुए हुए हैं, पूरा पोर्शन लेसिरेटेड हुआ है, तो उस सूरत में अगर लगाना भी पड़े तो 24 आवर्स से लेकर 48 आवर्स के बाद आप स्टिच करें, लेकिन वो भी बहुत दूर दूर, जिससे फर्दर जो है वो इंजरी ना हो। तो इसलिए जो है वो स्टिच पहले तो अवॉइड ही करें, और अगर करनी भी है तो वो बहुत दूर दूर जो है वो आपका, वो भी 24 आवर्स से 48 आवर्स के आफ्टर जो है उसमें कर सकते हैं। इफ पेन, अगर दर्द हो रहा है तो उसको आप एनाल्जेसिक ओवर द काउंटर, मैंने अभी आपको बताया कि आप डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो आप एनाल्जेसिक जो है वो मेडिकल स्टोर वगैरह से खरीद के उस वक्त तक ले सकते हैं। इन हाउ मेनी टाइम्स सिम्टम्स अपीयर, सिम्टम्स इसके कितने दिन में अपीयर हो सकते हैं। देखिए, इसके सिम्टम्स है वो सेकंड डे से 6 मंथ के दरमियान कभी भी, सेकंड डे से 6 मंथ के दरमियान कभी भी इसके साइन सिम्टम्स है वो आपका अपीयर हो सकते हैं। और इससे कौन सा पार्ट जो है इफेक्ट होता है, इससे मेनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो आपका डॉग बाइट से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि जो इसका वायरस है वो किस पे इफेक्ट करता है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट करता है। देखिए, सवाल आता है कि हाउ कैन आइडेंटिफाई द डॉग इज मैड और इन्फेक्टेड बाय रेबीज। कैसे पहचानेंगे कि हम कि एक कुत्ता जो है वो पागल है या रेबीज का इन्फेक्शन इसको हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में आप डॉग्स को देखेंगे तो डॉग जो है वो कभी इधर और कभी इधर, बहुत तेजी के साथ कभी इधर भागता है और कभी इधर भागता है, इधर उधर भागता रहता है। और दूसरी बात कि वो इंसान को विदाउट प्रोवोकेशन,
बिना किसी उकसावे के ही पास में आएगा और एकदम से काट लेगा इंसान को, बिना किसी प्रोवोकेशन के वो जो है आपका काटता है, बाइट करता है और चिड़चिड़ा हो जाता है, बिकम एनोइंग। कुत्ता जो है वो आपका चिड़चिड़ा हो जाता है और उसके बाद जो है कभी सर को इधर, कभी सर को इधर, कभी सर को इधर, इस तरह के मूवमेंट जो है वो सर में करता रहता है, झटकता रहता है और उसके मुंह से कंटिन्यू फॉल सलाइवा फ्रॉम हिज माउथ, उसके मुंह से कंटिन्यू लार टपकती रहती है, बहुत ज्यादा सलाइवा जो है वो उसके मुंह से लगातार टपकता रहता है और कुछ वक्त के बाद वो खाना पीना छोड़ देता है, उसको न भूख लगती न प्यास लगती और पानी से डरता है, पानी से बहुत ज्यादा डरता है और आपका गुर्राता रहता है, हर वक्त जो है वो गुर्राता रहता है। उसके बाद बिकम लेजी, उसके बाद जो है वो आलसी हो जाएगा, लेजी हो जाएगा और लास्टली डेथ इन 10 डेज, यानी कि विद इन 10 डेज जो है उसकी डेथ हो जाएगी। हाइड्रोफोबिया ग्लव्स आया है तो हाइड्रोफोबिया कहते हैं पानी से डरना। वो जब इंसान के अंदर जो है आपका रेबीज के सिम्टम अपियर होंगे तो वहां पर भी हाइड्रोफोबिया देखने को मिलेगा। प्रॉपर ट्रीटमेंट आप क्या करेंगे? देखिए, वैसे तो जब एक बार रेबीज के सिम्टम्स अपियर हो गए तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। ऐसे पेशेंट को क्वारंटाइन कर देते हैं, किसी एक अलग ऐसे कमरे में रखते हैं जहां कहीं से रोशनी ना आ रही, यानी कि ब्राइट लाइट ना हो, तेज लाइट ना हो, उस पर उसके आसपास जो है वो आपका तेज आवाज ना हो और इवन कहीं से ठंडी हवा ना आ रही हो, क्योंकि तेज आवाज, ठंडी हवा और जो है ब्राइट लाइट, ये आपका क्या करती है? प्रिसिपिटेट करती है आपका स्पास्म को और कन्वल्जन्स को, यानी कि उसमें बार बार जो है वो लक्षण जो है वो आपका अपेयर हो जाते हैं, यानी कि उसको कन्वल्जन्स आने लगते हैं और जो है उसकी बॉडी स्पास्म अकड़ जाती है बॉडी पूरी तरह से इन सब चीजों की वजह से। तो इसीलिए उसको डार्क रूम में रखा जाता है, कोशिश करते हैं कोई वहां पर लाइट कम से कम हो, हालांकि कोई फायदा तो होगा नहीं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है आपका एंटीबायोटिक्स भी आप उसको दे सकते हैं, लेकिन जब एक बार रेबीज के सिम्टम्स अपियर हो जाते हैं, अगर एक बार सिम्टम्स अपियर हुए आपका ह्यूमन के अंदर, तो उसकी डेथ जो है वो 2 से 10 दिन के अंदर निश्चित होती है। यहां एक चीज मैं बताऊंगा कि जो डॉग बाइट किया है जिसने, उस पर नजर रखते हैं कि वो 10 दिन तक सही सलामत है या नहीं है। अगर वो 10 दिन तक कुत्ता सही सलामत रहता है तो कोई ज्यादा खतरा महसूस नहीं होगा, लेकिन इंजेक्शन यानी कि वैक्सीनेशन आपको जरूर कराना है। 5 डेज वैक्सीनेशन बिल्कुल कराना है। अगर वो पेट डॉग नहीं था तो, यानी कि ऑलरेडी वैक्सीनेटेड नहीं था, तो उस सूरत में आपको 5 डोज शेड्यूल जो है वो अपनाना पड़ेगा। और अगर ऑलरेडी कुत्ता जो है वो आपका वैक्सीनेटेड है तो उसमें 3 डोज से भी काम चल सकता है। इस वैक्सीन, सवाल एक और आता है कि क्या ये वैक्सीन, एंटी रेबीज वैक्सीन जो है वो किसी प्रेग्नेंट वुमेन या ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन को, यानी कि जो बच्चों को दूध पिलाती है, उसको भी लगा सकते हैं? यस, लगा सकते हैं और टोटली सेफ होती है, टोटली सेफ होती है, बल्कि बच्चे की और इम्यूनिटी इंक्रीज हो जाती है। हाउ लॉन्ग ह्यूमन लाइफ विद रेबीज? एक इंसान को जब रेबीज के सिम्टम्स अपेयर हो जाते हैं तो वो कितने दिन तक जिंदा रह सकता है? अभी मैंने आपको बताया कि 2 to 10 डेज आफ्टर अपियर फर्स्ट सिम्टम। जब फर्स्ट सिम्टम अपियर हो जाता है तो समझिए 2 से 10 दिन के अंदर उसकी डेथ होनी ही होनी है, 100% मोर्टेलिटी होनी ही होनी है। व्हाट फूड टू ईट? सवाल पूछ आता है कि ऐसे मरीज, यानी कि जिसको कुत्ते ने काटा है, डॉग बाइट हुआ है, तो उसको क्या खिलाना चाहिए? देखिए, इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। अगर उसको डॉग बाइट हुआ है तो आप उसको कुछ भी खिला सकते हैं। पेशेंट को, जिसको कुत्ते ने काटा है और अभी साइन सिम्टम्स अपियर नहीं हुए हैं, तो उसको हर्बल फॉर्मुलेशन के तौर पर, हर्बल मेडिसिन के तौर पर जिंतियाना दवाई आती है, जिंतियाना, उसकी 3 ग्राम सफूक बना के, 3 ग्राम का चूर्ण बना के उसको आप कंटिन्यू दे सकते हैं कुछ दिन के लिए, या 5 ग्राम का जोशांदा बना के पानी में उबाल के उसको, उस पानी को पिला सकते हैं। लेकिन अगर सिम्टम्स अपियर हो गए तब इस दवाई से कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसके क्या, किसी भी दवाई से कोई फायदा होने वाला नहीं। और फर्दर होम्योपैथिक कंसल्टेशन के लिए आप जो है होम्योपैथिक डॉक्टर से जाके कंसल्ट कर सकते हैं। तो यानी कि होम्योपैथिक के तौर पर आप जो है
वो आपका लेडम या कैलेंडुला ले सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, डॉग बाइट यानी कि कुत्ते का काटना। अगर इसमें से कोई सवाल आपके जहन में आ रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इस तरह की वीडियोज आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स।